के वचन की ओर जाएंगे हम। तो वचन बीते समय से पढ़ रहे थे, निकाल के एक बार फिर से पढ़िएगा। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। बीते समय से हम यशायाह 6वें अध्याय से हम देखते आ रहे थे। हालेलुया। और उसके कई सारे बातें को हमने देखा था। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा और यशायाह जब प्रभु की उपस्थिति में आए, यशायाह को परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातें किया और दर्शन के द्वारा जब बातें किया, यशायाह ने दर्शन में एक शराब को देखा। शराब को देख रहा है, बहुत सारे शराब भी है। वो शराबों में उन शराबों का जो पंख है, 6 पंख है। 2 से अपना मुंह को ढांप के रखा है और 2 से वे अपने पैर को और 2 से वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। हमने बीते समय में इन बातों को देखा था कि स्वर्गदूत इस चीजों को क्या करके रखा है, ढांप करके रखा है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में इस बातों को पूर्ण रीति से वर्णन किया गया कि ये हालेलुया। ये दूत कौन है? ये दूत जो है आज की वर्तमान की क्या है, कलीसियाएं हैं। और आज की कलीसियाएं यदि आशीषित होना है, परमेश्वर के आगे कार्य के लिए तैयार होना है, एक आत्मिक कलीसिया बनना है, तो कलीसिया के पास पंख होना जरूरी है। वह पंख इसलिए होना चाहिए, हालेलुया, उड़ने के लिए केवल 2 पंख चाहिए, लेकिन अपने आप को रोकने के लिए 4 पंख चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन में हमारे जीवन ये हमारा ये जो मुंह है, हमारा जो जबान है, हालेलुया, इससे क्या हमारे जाने अनजाने में, भूल चूक में, और कितने लोग जानबूझ के इस मुंह के द्वारा कितने सारे अपराध अपने परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। और बाइबल बताती है इसको रोकना पड़ेगा। भजन संहिता यदि 15वें अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है कि तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, वहां के उस तंबू में कौन बसने पाएगा? वही जो अपने जीभ से क्या नहीं करता, बुराई या निंदा नहीं करता। हमारे जीवन को आशीषित बनने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होने के लिए, हमारे जीवन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसा पंख दे, ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसा बल दे, जिसके द्वारा हम अपने मुंह से उन बुराई करने से, उन पाप और अपराध करने से हम अपने आप को रोक रखें। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत अपने मुंह को ढांप करके रखा था, हमारे भी जीवन में हम उन पाप और अपराध करने से अपने आप को रोक करके रखे। दूसरा बात, हालेलुया, स्वर्गदूत जो है अपने पांव को क्या करके रखा था, ढांप करके रखा हुआ था। हालेलुया। हमारे जीवन में हम और हमारे भी एक प्रार्थना रहना चाहिए कि प्रभु हमको पाप और बुराई और उन गलत रास्ते में जाने से हमारे पांव को तो रोकने वाला ऐसा बल और ताकत दे। हालेलुया। ताकि हम गलत रास्तों में क्या ना करें, ना जाए। कितने लोगों ने गलत रास्ते का चुनाव किया और वो गलत रास्ते उनके लिए हानि के कारण ठहर गया। हालेलुया। बिलाम गलत रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी, हालेलुया, गलत रास्ते की ओर क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और वो मालूम है, वो गलत रास्ते में जाने के कारण वो परमेश्वर के ये कहा जाए भविष्य की बातों को देख सकता था, लेकिन उसके सामने में खड़ा हुआ स्वर्गदूत को देख नहीं पा रहा था। तो ऐसे गलत रास्ते में यदि हम जा रहे हैं, हमको उसको क्या करें, रोक ले। यहूदा इस्करियोती मालूम है यीशु मसीह के साथ साथ तो चला, लेकिन वे अपना कदम जो है गलत काम के लिए क्या किया, बढ़ाया। हालेलुया। आज कई ऐसे लोग हैं जो याद रखिए आज गलत कामों के लिए क्या करते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उसने याद रखने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए अपने पांव को क्या किया, आगे लेकर के गया। उसने रोका नहीं अपने आप को। आज हमको याद रखना, हम जैसे ही गलत रास्ते में जाते हैं, याद रखना गलत लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। भजन संहिता 1 अध्याय में इस बातों को बताता है कि हमको पापी के मार्ग में खड़ा तक भी क्या नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बैठना तो उस जगह का दूर का बात है, हमको खड़ा भी होने के लिए क्या है, खड़ा ना होने के लिए हमको निर्देश दिया गया है। क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई क्या नहीं है, मेल जोल नहीं है।
हालेलुया। हम ऐसे गलत संगति में जाने से, बुरे मार्गों में जाने से, बुरे कार्य को करने के लिए जाने से हम अपने कदम को क्या करें, रोक ले, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही क्या है, खतरनाक है। परमेश्वर के दास मालूम है यहूदा अच्छा जीवन जीता था, लेकिन जैसे ही इसने अपने काम को याद रखना, अपने जीवन में गलत काम करने के लिए अपने कदम बढ़ाया, और मालूम है जब इसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला, वापिस जब पछतावा हुआ, तो पछतावा हुआ, उसका परिणाम, उसका लाभ कैसे मिला मालूम है? एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे जाएंगे। आप प्रेरितों काम पहले अध्याय, प्रेरितों काम पहले अध्याय उसको पढ़िएगा 16 पद से। प्रेरितों काम पहला अध्याय 16 पद से पढ़िएगा। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो। देखो 12 चेलों में से एक मुख्य पतरस, वो मालूम है पेंतीकुस्त के दिन में जो प्रभु कोठरी पर, हालेलुया, ये जो 120 लोग एकत्रित थे, मालूम है उनके बीच में खड़ा हुआ और उनके बीच में प्रचार कर रहा था। उनमें क्या कर रहा था? ये प्रचार करते हुए कहता था कि हे भाइयों, हालेलुया, पवित्र शास्त्र का वह लेख जो हमारे विषय में लिखा गया तो पूरा हो। आगे पढ़िएगा। जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, यीशु मसीह के पकड़वाने वाले का क्या था? अगुआ था। हाँ, ये यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गलत काम क्या किया? चुनाव किया, पकड़वाने वाला बन गया। अपने पांव मालूम है उस गलत काम करने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए क्या किया? ये गया। आज भी बहुत सारे लोग, जैसे इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में, अपने अगुए के विरुद्ध में क्या करते थे? काम करते थे। हालेलुया। और भी कई सारे लोग अपने अगुए के विरुद्ध में क्या किया? काम किया। आज भी परमेश्वर कहता है यदि ऐसा गलत काम करने वाला है वो रोक ले, क्योंकि ये यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह के पकड़वाने वाले का अगुआ बन गया, तो आगे क्या होगा पड़ेगा? पहले से कहा था, पहले से कहा गया था, क्योंकि वह तो साथ में गिना गया, वो साथ में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हाँ, वो सहभागी हुआ, यीशु मसीह के साथ चला, सब चीज किया, आराधना किया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन आगे उसने अधर्म की कमाई से क्या किया? एक खेत मोल लिया। अधर्म की कमाई मतलब मालूम है जिस 30 चांदी सिक्के के द्वारा यीशु मसीह को बेचा था, वो सब मालूम है यीशु मसीह मरने के बाद वो मृतकों में से जब जी उठा, तब इसको पछतावा हुआ कि मैंने एक सृष्टिकर्ता को क्या किया है? पकड़वाया है। पश्चाताप करने लगा, और मालूम है 30 चांदी के सिक्के को जिसके पास से लिया था उसके पास जाकर फेंकाया। तो वो लोग बोला, अरे ये अधर्म का कमाई है इसने की थी, का लहू देकर क्या किया है? इस पैसे को लिया, ये हमारे लिए मंदिर में रखना क्या नहीं है? उचित नहीं है। तो मालूम है यहूदा इस्करियोती जब मरा, उसके लिए क्या कर दिया? एक जमीन खरीद दिया, उसी पैसे से उसके लिए क्या किया? जमीन खरीदा। उसी को कहा गया अधर्म की कमाई से क्या किया? एक खेत खरीदा, और आगे एक खेत मोल लिया। हाँ? और सिर के बल गिरा। और मालूम है जब ये यहूदा इस्करियोती, देखो अधर्म की कमाई, जो याद रखना, पैसे यीशु मसीह को बेच करके कमाया था, उसके लिए अधर्म की कमाई से क्या किया? खेत खरीदा गया। उसके बाद लोग मानते कि जब फांसी लटकने के लिए गया, और जब फांसी लटका तो मालूम है जैसे ही गला में फांसी लटका और पेड़ में बहुत ऊंचे पर रहा होगा, तो मालूम है एक इंसान जब फांसी लटकता है तो नीचे जब गिरता है ना, तो सीधा क्या करेगा? पैर के बल गिरेगा। लेकिन लिखा है, आगे पढ़ेगा, और सिर के बल गिरा। और ये जब फांसी लटका ना, तो सिर के बल गिरा। सब सीधा गिरता है मालूम है, पैर के बल, लेकिन ये क्या किया? सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया। और इसका पेट क्या हो गया? फट गया। और उसकी सब अतड़ियां और निकल इसके पड़ी। पेट में जितना भी याद रखना मांसपेशियां है ना, सब क्या आ गया? इतना दर्दनाक मृत्यु आया। गलत कदम उठाने वाले का परिणाम है ये। मूसा के विरुद्ध अराबा में जितने लोगों ने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, बाइबल बताती है, और मालूम है और भी बहुत सारे लोग, जो इजरायली लोग जब आगे चलते गए, आगे कई जगह में देखते हैं तो बाइबल बताती है जब वे लोग परमेश्वर के दास भक्तों के लिए कुड़कुड़ाया, एक जगह में परमेश्वर ने ऐसा भी काम किया था कि मालूम है परमेश्वर ने आज्ञा दी, भूमि 2 भाग हो गया था, और मालूम है उसके नीचे सारे लोग जाकर क्या हो गए? दब कर मर गए।
गलत कदम उठाने का ये है। इसलिए बाइबल बताती है जब स्वर्गदूत यशायाह देख रहा है स्वर्गदूतों को शराब को, तो उसके दो पंख है जिससे वो अपने मुंह ढांपे हुए है, और दो पंख है जिससे वो क्या किया है, अपने पांव को ढांपा हुआ है। उसने अपने पांव को रोक लिया था। आज हमारे जीवन में हम अपने पांव को गलत रास्ते में जाने से क्या करें, रोक ले। और जब रोक लेंगे, बाइबल बताती है तब परमेश्वर हमको उन्नति की ओर आगे लेके जाएगा। हालेलुया। जब तक हमारा पांव हमारे रास्ते को हम गलत चुनाव करेंगे, हालेलुया, जब तक हम गलत रास्ते में चलते जाएंगे, हमारे जीवन में कोई उन्नति, कोई आशीष नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, तुम चौड़े मार्ग में चलना मत सीखो, सकरे मार्ग में क्या करो, चलना सीखे। यीशु मसीह का रास्ता क्या है, सकरा रास्ता है। हम चौड़े रास्ते में चलना चाहते हैं। आज यदि ऐसा जीवन है, हम अपने कदम क्या करें, रोक ले आज, तो हमारे लिए क्या रहेगा, लाभ के कारण रहेगा। और आगे दो पंख है, और वो दो पंख से अंत में जो छठवां, पांचवा और छठवां जो पंख है, उन दो पंख से क्या कर रहा था, ये उड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को पाप पर बुराई के रास्ते में जाने से हमको रोकने के लिए चार पंख चाहिए, लेकिन हमारे जीवन को उड़ने के लिए हमको 4 या 6 पंख आ सकता नहीं, केवल 2 पंख क्या है, काफी है। और एक 2 पंख जो है हमारे जीवन का वचन और क्या है, प्रार्थना। हालेलुया। आज कितने बार कलीसिया प्रार्थना में समय गुजारता है, मैं इसको जल्दी से बताकर समाप्त करूंगा, लेकिन मैं मेरा आगे जो विषय में उस विषय में जल्दी आ जाऊंगा। हालेलुया। आगे हमको उड़ने के लिए 2 पंख की आवश्यकता है, केवल क्या, वचन और। हालेलुया। क्या है हमारे पास, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 6वें अध्याय 6 पद से पढ़ेगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद करो, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, अपने पिता से गुप्त में क्या करो, प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, आगे दो पंख है। बाइबल बताती है हमारे जीवन में एक याद रखना, कलीसिया के पास 6 पंख होना चाहिए। वो 6 पंख याद रखना, 6 पंखों में से 4 पंख अपने जीवन को पाप पर बुराई में जाने से रोकने के लिए, और 2 पंख है, वो है वचन और प्रार्थना रूपी जो पंख है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह कौन सा प्रार्थना करने के लिए बोला। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और गुप्त में, व्यक्तिगत जीवन में अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रार्थना। और जब ऐसा प्रार्थना करेगा, तब तेरा पिता तुझे क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा। आप संडे को प्रार्थना कर रहे हैं, शुक्रवार को प्रार्थना कर रहे हैं, और मालूम है आप कोई भी दिन प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में संध्याकालीन प्रार्थना कर रहे होंगे, सुबह प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन जब तक आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं रहेगा, आप अकेले में प्रार्थना नहीं करते, तब तक आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुझे प्रार्थना करना है और जब तुझे प्रतिफल पाना है, तो अपने कोठरी में जाना, द्वार बंद करना और प्रार्थना करना, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे क्या करेगा, प्रतिफल देगा। आज लोग सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं, सामूहिक आराधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन से प्रभु पूछते हैं, क्या आपके पास व्यक्तिगत प्रार्थना है कि नहीं? क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये आप अपने माँ बाप से, आप अपने बाल बच्चों से अलग होकर क्या आपने 1 घंटा प्रार्थना किया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपके व्यक्तिगत का प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा। आपका व्यक्तिगत का प्रार्थना आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। आपके व्यक्तिगत का प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर का प्रतिफल लेकर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके पास वे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना है कि नहीं? यीशु मसीह कहता है तेरे को प्रार्थना करना है तो अपने कोठरी में जाना, अपने रूम में जाना और द्वार बंद कर, कोई नहीं रहना चाहिए, तेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कोई नहीं रहना चाहिए, तू अकेला रहा और अकेला क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। सामूहिक प्रार्थना क्या कलीसिया करना चाहिए,
संगति के साथ प्रार्थना करना है, कलीसिया में मीटिंग होता है प्रार्थना करना है, घर में संध्याकालीन प्रार्थना होता है करना है। लेकिन बाइबल बताती है यदि तेरे को आशीष पाना है, प्रतिफल पाना है, यीशु मसीह कहता है तुझे तेरे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में, हाँ, जब तक हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, एक बड़ा भारी परीक्षा आ सकता है। हालेलुया। आज आपका जीवन आशीषित होने में प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे सामूहिक प्रार्थना नहीं, आप सामूहिक याद रखना, कलीसिया में मीटिंग हो रहा है 3 घंटे भी बैठकर प्रार्थना करो, लेकिन जब तक आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में प्रभु का प्रतिफल नहीं आ सकता। नहीं आएगा ऐसा नहीं, आप जो प्रार्थना करो उसका प्रतिफल आएगा, लेकिन मालूम है व्यक्तिगत का जो प्रार्थना है इसमें प्रभु ने, मालूम है बाइबल बताते हैं कि वायदे के रूप में है। हालेलुया। कि ऐसा व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला कभी भी प्रतिफल नहीं करता। कोर्नेलियस व्यक्तिगत प्रार्थना किया करता था, उसके पास कोई मालूम है यीशु मसीह का संदेश नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर मालूम है उस कोर्नेलियस के लिए अपने दास पतरस को भी बात किया था। यदि आपके जीवन में व्यक्तिगत आप प्रार्थना करने वाले हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपके लिए अपने दास को बात करेगा, आपके पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे पास में व्यक्तिगत हम प्रार्थना करने वाले हैं कि नहीं? हमने सामूहिक प्रार्थना बहुत किया है, लेकिन प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर हालेलुया हमें समय दिया है कि हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हम व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन के हालात, अपने जीवन की परिस्थिति अपने परमेश्वर को बताएं। और जब हम ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है वो परमेश्वर गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमारे पास ये प्रार्थना होना चाहिए। हमारे जीवन में यदि उड़ना है, मैं 3 विशेष बात आज बताना चाहता हूँ कि एक हमारी प्रार्थना है, स्वर्गदूत उड़ रहा है, उसको उड़ने के लिए केवल 2 पंख चाहिए, लेकिन उड़ते उड़ते वो आगे एक दूसरे स्वर्गदूतों को देखकर कह रहा है सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, और उसकी तेज से सारे पृथ्वी क्या है? भरपूर है। ये 3 बातें हैं। वो 2 पंख से उड़ रहा है और मालूम है अपनी जबान परमेश्वर की आराधना करने के लिए खोला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास जब हम परमेश्वर हमको उन्नति देना चाहता है, हमको आशीषित करना चाहता है, हमको आगे बढ़ाना चाहता है, एक है मालूम है जब हमको उड़ना है, हमको उन्नति देखना है, हमारे जीवन में गुप्त प्रार्थना होना चाहिए। बच्चे लोग हैं तो व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, माँ बाप है तो व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, बुजुर्ग हो गए तो भी व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए। जब तक आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, मालूम है आपको परीक्षा में पढ़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। बीते 2020 में इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, लेकिन क्या हमने इस 2020 में परमेश्वर हमको चाहता था कि अरे हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के पास आ जाएं, व्यक्तिगत में परमेश्वर से प्रार्थना करें? हमने किया कि नहीं किया? लेखा लेगा 2020 का प्रभु। हालेलुया। लेकिन आज यदि आपने ऐसा नहीं किया है 2021 में, इन समय से आप इस मार्च के समय से आपके जीवन में आप व्यक्तिगत प्रार्थना आरंभ करें। हालेलुया। हमने केवल कोरोना वायरस के महामारी को देखा है, लेकिन ये नहीं जानते कि इससे बड़े और कितने बड़े बड़े विपत्ति आने वाला है। हालेलुया। इससे भी बड़े बड़े समस्या आपके जीवन में आ सकता है। उस समय में क्या करेंगे? इसलिए हर एक जन, माँ बाप है तो अपने परिवार को बचाना है तो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना चालू करें। बच्चे अपने भविष्य उज्जवल बनाना है तो व्यक्तिगत प्रार्थना करना चालू कर दे। जवान अपने जीवन को याद रखना, पाप और बुराई से बचाना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना चालू कर दे। यदि ये प्रार्थनाएं नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम परीक्षा में फिर पढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में पढ़ने से बचना है तो प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया व्यक्तिगत रूप से प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हो जाए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ समय बिताने वाला हो जाए, व्यक्तिगत रूप में प्रभु के साथ प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सामूहिक प्रार्थना करते हैं हम। प्रभु हमारे गुप्त लाइफ देखता है, हमारा गुप्त जीवन देखता है। हमारा गुप्त जीवन प्रभु के साथ कैसा है? हमारा सामूहिक जीवन तो सबके साथ अच्छा है, सामूहिक जीवन प्रभु के साथ अच्छा है, लेकिन क्या हमारा गुप्त जीवन कैसा है? हमारे गुप्त जीवन में हम मालूम है प्रार्थना करना छोड़ करके हम मोबाइल में लगे रहते हैं।
गुप्त में प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, लेकिन उस जगह में क्या कर रहे हैं लोग? मोबाइल में समय बिता रहे हैं, व्हाट्सएप में लगा हुआ है, फेसबुक में लगा हुआ है, लोग बातचीत करने में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेखा लेगा प्रभु। आप जो व्यक्तिगत में क्या कर रहे हैं, आपका गुप्त जीवन मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रभु जानता है। और जब 147 अध्याय में साफ बात लिखी है कि मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना तो तेरे लेटने की भली भांति छानबीन करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो प्रभु क्यों छानबीन करता है, क्यों हमारे लेटने उठने को भली भांति जानता है? वो चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु के साथ गुप्त में समय बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। गुप्त में क्या करें? समय बिताएं। आज हम समय बिताते हैं प्रभु से, और प्रभु से मालूम है सामूहिक रीति से आकर बोलते हैं, प्रभु तू हमको आशीष दे, हमको बढ़ा, हमको सामर्थ्य दे, हमको वरदान दे, हमको अभिषेक दे, हम बोलते हैं। और व्यक्तिगत में कोई हमारे व्यक्ति के जीवन में प्रभु के लिए भूख और प्यास क्या है? तेरे को जीवन में उन्नति देखना है, आशीषित होना है, तेरा व्यक्तिगत का ही प्रार्थना तेरे जीवन की परिस्थिति बदल देगा, तेरे जीवन के हालात बदल देगा। ये क्या राजा मरने वाला था ना, उसके मरने वाला है तो उसको जीवन जीत देने के लिए कोई दूसरा प्रार्थना करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दास ही बोल के गया तू कल मरेगा बीमारी में, कोई नहीं उसके लिए प्रार्थना करने वाला। लेकिन मालूम है उसका खुद का व्यक्तिगत का प्रार्थना, जब वो मालूम है दीवार की ओर अपना मुंह कर दिया, प्रार्थना चालू कर दिया, मालूम है जो परमेश्वर का दास उसको बोलने के लिए आया था वो बाहर नहीं जा पाया था, मालूम है द्वार पर पहुंचा हुआ था। वापिस परमेश्वर उसको बात किया, तेरा उसको तुरंत बोल तेरा आयु 15 वर्ष बढ़ गया है। कितना मिनट प्रार्थना किया वो? एक मालूम है राजा का महल हो सके बहुत बड़ा है, यहाँ से जाने के लिए 10 मिनट भी लग जाएगा। 10 मिनट का प्रार्थना मालूम है, हालेलुया, उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। तेरा व्यक्तिगत का प्रार्थना वो 10 मिनट का हो, आधा घंटा का हो, एक घंटे का हो, तेरा लाइफ बदल सकता है। वो तेरे याद रखना, जीवन मृत्यु की ओर होगा, लेकिन मालूम है मृत्यु को जीवन में बदल देगा। जी क्या राजा मरने वाला है, लेकिन उसका व्यक्तिगत का प्रार्थना मालूम है उसकी मृत्यु को जीवन में बदल दिया। क्या आज आपके पास व्यक्तिगत प्रार्थना है? क्या आपने प्रभु के साथ आंसू बहाया है प्रभु की उपस्थिति में? नहीं है तो बिताना चालू करें। फिर आकर ये मत बोला पास्टर मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये समस्या, ये परेशानी, वो परेशानी। प्रभु बोला है यदि तू प्रार्थना नहीं करेगा तो परीक्षा में पड़ेगा, उसको कोई पास्टर नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि समस्या तेरे द्वारा है, और प्रभु कहता है तेरा समस्या तेरे ही द्वारा ठीक होगा, वो दूसरे के द्वारा होगा ही नहीं। मनुष्य में ऐसा शक्ति ही नहीं कि किसी का उद्धार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हो उसमें शक्ति नहीं है किसी का उद्धार छुटकारा कर सके। आपका उद्धार आपके हाथ में। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु छुटकारा देगा, नहीं करेंगे तो जो समस्या है वो 4 गुना भी बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ऐसा करता ही है, ऐसा करता है। हमारे जीवन में आज हम गुप्त तरीके से प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात पढ़ेगा नीति वचन 4 अध्याय 20 पद। हे मेरे पुत्र, देखो क्या कहता है, हमको आगे उन्नति देखना है, आशीषित होना है आज कलिसिया को। तो परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन। दूसरा बात मैंने बोला हमारा 2 जो पंख है ना वो हमारी वचन और प्रार्थना, एक हमारी गुप्त प्रार्थना, दूसरा बात हमारे पास वचन होना चाहिए। कहता है हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के क्या कर सुन। हम कितने वचन सुनते हैं? आज इधर चर्च में आए दीवार टेके और मालूम है आराम के साथ सोते रहते हैं, वचन में कोई ध्यान नहीं रहता है, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया, ज्ञान बढ़ाने के लिए वचन मत सुनिए, अपने जीवन को आशीषित करने के लिए सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का
दास सुलेमान जब इसको लिखता है कहता है हे मेरे पुत्र तू परमेश्वर के वचन क्या कर ले, ध्यान करके सुन। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हमेशा लगा रहना चाहिए। प्रार्थना में आ तो गए लेकिन ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं रहता। हालेलुया। डॉक्टर के पास चले तो गए इलाज कराने के लिए, आज भी कर दिया, लेकिन जो याद रखना मेडिसिन खाने के लिए टाइम बताएगा वो कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कौन सा चीज को खाना है कौन सा चीज को नहीं खाना है, उस बातों के समय मालूम मिल जाएगा, अपना ध्यान को हटा लेते तो मरेगा नहीं तो बचेगा क्या। हालेलुया हालेलुया। हर मेडिसिन अल्कोहल से मिला है, जहर लगा है उसमें, और जहर ही कीड़े को क्या करता है, मारता है। अब उसमें आप भी आप मालूम है दूसरा जहर ले रहे हैं, आपके लिए हानिकारक होगा कि क्या होगा। तो मालूम है लोग मालूम है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं इसके लिए ध्यान नहीं है। आज लोग ऐसे है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, इधर आगे संगति आगे आराधना में, लेकिन वचन के लिए कोई ध्यान। आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है हाँ कि हे मेरे पुत्र तू परमेश्वर के वचन ध्यान करके क्या कर। बहुत सारे लोग आएगा चर्च में, मालूम है आराम के साथ दीवार में बैठेगा, दीवार की तरफ टेक के आके, और मालूम है आराम से सोता रहेगा। वचन में ध्यान नहीं रहता, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। पूछ दोगे हालेलुया तो मालूम है उल्टा जवाब देते, क्योंकि ध्यान ही नहीं है तो क्या करेगा। आज कलीसिया थोड़ा वचन पर ध्यान लगाइए। आशीषित होना है ना, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के पहले पद से पढ़ लेना। जब तू मेरी आज्ञाओं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसका यदि पालन करने में तू चौकसी करेगा तब तू क्या होगा, आशीषित होगा। हम वचन सुन रहे हैं, पालन नहीं कर रहे, सुनने के लिए भी आज लोग तैयार नहीं रहते, कहां से आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हे मेरे पुत्र तो परमेश्वर के वचन ध्यान करके सुन, और आगे और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान जो है परमेश्वर की बातों पर लगाइए। बात वचन अलग है, बात अलग है। कई बार मालूम है अगुआ का, मालूम है अगुए ने कुछ बात बोला करते उनके भलाई के लिए, और यही बात बोल रहा है हे मेरे पुत्र तू मेरे वचन ध्यान करके क्या कर। वचन परमेश्वर का है, लेकिन ये आगे बोल रहा है और मेरी बातों की ओर क्या कर। कई सारे बात उपदेश की बात बोला जाता है, हमारे भलाई के लिए बोला जाता है, जो वचन में लिखा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे बात जो वचन में लिखा नहीं है, लेकिन उस वचन के आधार पर हमारे जीवन के लिए भलाई की बातें क्या किया जाता है, बोला जाता है। उस बातों की ओर क्या करना, ध्यान लगाना। पास्टर क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है कोई मतलब नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं। प्रभु का वचन कहता है, सुलेमान कहता है कि मेरी बातों की ओर तुम थोड़ा क्या करो, सोच विचार करो क्या बोला जा रहा है। हमारी भलाई के लिए बोला जा रहा है कि हमारे श्रापित भरे जीवन जीने के लिए बोला जा रहा है, किस चीज के लिए बात बोला जाता है। मालूम है जब अगुआ थोड़ा बात बोलता है उसको भी थोड़ा ध्यान रख के सुनना चाहिए। हाँ मेरी बातों की ओर ध्यान लगा, और आगे इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, और उस बात को अपने आंख से तू दूर नहीं कर। कितने लोग मालूम है अब पास्टर बोल दिया ना तो बोल दिया, वो जरूरी नहीं है पूरे करना, अपने फिर बात उस बात को क्या कर देते, हटा देते, और बाड़े जा करके क्या करते, समस्या में पड़ते, बात को मानते ही नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है ना एक अगुआ जो तेरे को बात बोल दिया ना उसको अपने जीवन से दूर ना कर, अपने आप से दूर मत कर, हटा मत। मालूम है बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसी ही साधारण बात बोल दिया मत समझ लेना। हालेलुया। वचन में लिखा है ना जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, और जिसको तू आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा। मुंह से बात निकला मतलब पूरा होगा वो। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा इसीलिए याद रखें आपके जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए क्या बात बोला जाता है इसको क्या करो, ध्यान से सुनो। क्या बात बोला जाता है इसको पकड़िए, हमारे लिए भलाई के लिए, हमारे आशीष के लिए, क्या चीज के लिए। लेकिन आज लोग जो है मालूम इस बात के लिए क्या नहीं, चौकसी नहीं करते हैं।
और आगे पढ़िए आगे। वरन अपने मन में धारण कर, और अपने मन में धारण कर, वचन जो बोला जाता है उसको धारण कर, अगुआ जो बात बोला जाता है उसको तू धारण कर। आगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिन लोगों को वचन और अपने याद रखना अगुए के बात, लोगों के भविष्य के लिए जो बात प्राप्त होता है, वे उनके जीवित रहने का, इसी से लोग जीवित रहते हैं, इसी से लोग आशीषित जीवन जीते हैं, इसी से वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। हाँ, बस हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इधर आ रहे हैं और मालूम है, लेकिन वचन की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं। अब वो क्या बोल रहा है इसके लिए और कोई ध्यान नहीं। इसीलिए मालूम है आज लोग मरने की हालत पहुंच जाता है, बीमारी अभी तक ठीक नहीं हो पाता है। प्रभु कहता है मेरे इस बातों की ओर ध्यान लगा, ये तेरे जीवित रहने का और तेरे शरीर के चंगे रहने का क्या है? चंगाई परमेश्वर के वचन में है। चंगाई याद रखना, लोगों याद रखना, अगुआ की बातों को मानने में, जीवन इसी में है। हालेलुया। लेकिन क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? वचन की ओर क्या मन लगाए हैं? क्या वचन की ओर ध्यान रखे हुए कि नहीं? ये वचन ही हमारे जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का क्या है? हालेलुया। हालेलुया। हमने मालूम है हमारे पास 500 रुपए नोट हम इधर रखे हुए, मालूम है उसको निकाल कर आप किसी को दे दोगे, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है। उसमें क्या वर्ड लिखा है मालूम है? उसमें कलेक्टर का भी, वो जो गवर्नर का जो सही रहता है ना, वो भी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें एक बात लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? पढ़े उसमें, मैं धारक को फलाना रुपए देने का क्या करता हूँ? वचन देता हूँ। वही चलता है, वो तो बाकी पता है, वो बेकार है, उसको कोई मतलब का नहीं है। जीवन में मालूम है वचन का महत्व है। दुनिया में संसारिक जीवन में जाओ चाहे आत्मिक जीवन में आओ, वचन ही सब कुछ मायने रखता है। आपका जवान का कीमत है, आपके पैसे का कीमत, आपके काम धंधे का कीमत नहीं है। आज प्रभु कहता है यदि तेरे जीवन आशीषित होना है, तेरे जीवन में अब तुझे उन्नति देखना है, एक उकाब के नहीं तुझे उन्नति को देखना है, उड़ना है। प्रभु कहता है एक व्यक्तिगत प्रार्थना कर और दूसरा बात तेरे परमेश्वर की वचन की ओर क्या कर, ध्यान लगा। ये तेरे जीवित रहने का और तेरे सारे शरीर के चंगे रहने का क्या है? हालेलुया। 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 राजा, देश में हमारा जो राजा है मालूम है, ये राजा के पास एक बात रहता है। क्या बात मालूम है? वो जो बात बोलती है उसको पूरा करो, नहीं तो आपके लिए दंड है। उसके लिए क्या है? सजा है। हालेलुया। हालेलुया। आप राजा के विरोध में कुछ याद रखना, गलत बात आप मोबाइल में बना नहीं सकते, उसके विरुद्ध बात नहीं कर सकते। यदि वो उसके सामने आ गया, मालूम है उसके लिए क्या है? दंड है। हमारे देश के कानून के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। वो चाहे उसको याद रखना फांसी का भी दंड दिया जा सकता है यदि उसको पूरा दोषी पा गया। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है हम कौन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हमारे देश का सरकार है ना, उसका भी राजा है वो। राजा के पास यदि गलत मिला तो वो दंड देता है। राजा के आदेश का पालन न करने वाला क्या है? दोषी ठहराया जाता है। प्रभु ने बोला कि मेरे वचन का तू पालन कर। सुन इसको, यही तेरे शरीर के जीवित रहने, तेरे जीवित रहने का और तेरे शरीर के चंगे रहने का क्या है? मतलब दो दंड के बारे में बता रहा है। यदि इस वचन का पालन नहीं करेगा तो तू मर भी सकता है या फिर तेरे शरीर को हानि पहुंच सकता है। दोनों दंड लिखा है उसमें। ये वचन तेरे जीवित रहने का मतलब इस वचन का यदि पालन नहीं करेगा तो तू मर सकता है। वचन का पालन नहीं करेगा तो तेरे शरीर क्या कर सकता है? निर्बल हो सकता है, तेरा हाथ पांव काटा जा सकता है। शाहजहां ने जिसको याद रखना, ताजमहल को बनाया, उसी का हाथ काट दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण। हमारी प्रार्थना रखता है हमको जीवित, लेकिन मालूम इससे बढ़कर परमेश्वर की वचन में समाता है। आज हम वचन पर मन लगाए, वचन पर ध्यान धरे। प्रभु का वचन कहता है, आप मालूम है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करो? अधिकाई से बसने दो। क्योंकि आज परमेश्वर की प्रजा को वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या हो रहा है?
नाश हो रहा है। आज वचन पर ध्यान नहीं लगाता, आज वचन पर लोगों का मन नहीं है, आज वचन को सुनता नहीं है, आज वो वचन का पालन नहीं करता, जिसके कारण आज कलीसिया नाश हो रहा है, आज कलीसिया बर्बाद होता जा रहा है। हालेलुया। और जो कलीसिया वचन जानता है, जिनके पास वचन है ना, वो दुनिया का कितना बड़ा बड़ा शैतान खड़ा हो जाए, मालूम है उस कलीसिया को कोई किसी भी तरह पावर नहीं कि उसको नाश कर सके। हालेलुया। कोई दुनिया में इतना बड़ा बीमारी नहीं है कि उसको बर्बाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाश वो होता है जिसको वचन का क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। नाश वो नहीं होता, मालूम है, हालेलुया, जिसको वचन मालूम है। यीशु को वचन मालूम था, शैतान आया परीक्षा कर रहा है, लेकिन उसको कोई कुछ प्रभाव नहीं है। हालेलुया। यदि आज वचन को सुनने वाले हैं आप, वचन का पालन करने वाले हैं ना, शैतान आपको नाश नहीं कर सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता, आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। क्या आज हमारे पास वो वचन है? क्या आज हमने वचन पर मन लगाया? क्या हमने वचन को ध्यान करके सुना? ये काम कीजिए। ये दो पंख आपके जीवन की भविष्य, ये याद रखना, भविष्य को निर्धारित करेगा। आपकी प्रार्थनाएं और आपका वचन, परमेश्वर का वचन यदि आज अपने जीवन में सुन करके आप उसको पालन करते हैं, बड़ी चौकसी से उसको मानते हैं, मालूम है, ये आपको मालूम है, आपको नीचे उस धूल पर से उठा करके आपको क्या करेगा, सीधा ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। आज कलीसिया उन्नति को, आशीषित जीवन नहीं देख पा रहे, इसका कारण यही है कि उन लोगों ने वचन पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा रायपुर कलीसिया आशीषित होने का कारण क्या है मालूम है? वो लोग एक एक वचन पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं अरे मैं वचन में लिखा है ना, दो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास के लिए तुरंत मालूम है, जितना दोगे उतना प्रभु क्या करेगा, देता जाएगा। तुरंत क्या कर रहा है, दे रहा है। और मालूम है आज वो कलीसिया कहां से कहां, नीचे से ऊपर पहुंच गया। और केवल देने के विषय में नहीं, हर बात में वो लोग विश्वास करता है। प्रभु का सेवा करोगे तो प्रभु आगे बढ़ाएगा। और मालूम है वहां सारे लोग सुसमाचार सुनाने वाले लोग, वचन पर सुनता है, विश्वास करता है और ऐसे जाकर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जाके वो कलीसिया आज आशीषित है। हमारा भाई जीवन, हम जो कुछ सुन रहे हैं इसको जब पालन करेंगे ना, हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। हमको धीरे धीरे हमारी अवस्थाओं को क्या करेगा प्रभु, बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यशायाह जब देखा कि जब शराब को देखा, उसके 6 पंख है, 4 पंखों से अपने पांव और मुंह को ढांप लिया है और 2 पंख से उठ रहा है। आज कलीसिया उड़ना है, आज कलीसिया उन्नति देखना है, कलीसिया व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। हालेलुया, कलीसिया वचन पर मन लगाए, ध्यान लगाए, क्योंकि वचन का कमी आज लोगों को क्या कर रहा है, नाश करता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए। याद रखें, आप वचन जानने वाले लोग हैं, वचन आपको सही मिल रहा है, मालूम इतना तो तय है कि आपको कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन आगे उस वचन पर ध्यान लगा करके, यदि आज आपको उन्नति देखना है, आपको आशीषित जीवन देखना है, तो मालूम है उस वचन का आगे सुनकर क्या करें, पालन करना चाहिए। ये आपके जीवन की परिस्थिति बदल देगा। आज आपकी गरीबी है आपके पास, लेकिन आपके पास अगला दिन गरीबी नहीं रहेगा। आज आपके पास 1-1 रुपए की किल्लत है, लेकिन कल नहीं रहेगा। आज आपका परिस्थिति मालूम है दरिद्रता में गुजर रहा है, लेकिन कल नहीं रहेगा। कब? जब आप वचन पर क्या करेंगे, मन लगाएंगे, वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सुनते बस हैं, बाकी वचन का कोई महत्व नहीं। परमेश्वर ने ना मालूम है अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को क्या किया है, महत्व दिया। यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर किसको महत्व देता है, वचन को महत्व देता है। यीशु मसीह अपने जीवन भर जब 33 साल इस पृथ्वी पर गुजारा, वो एक ही बात बोलता था, मैं इस पृथ्वी पर केवल एक काम करने आया हूं, मैं मेरे पिता की इच्छा को क्या करने आया हूं। हमारा जन्म क्यों हुआ इस पृथ्वी पर, प्रभु हमको एक उद्देश्य के तौर पर क्या किया है, जीवन दिया है। और क्या इसमें हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, क्या उसकी इच्छाओं में जीवन जी रहे हैं। जिएंगे तो जीवन पाएंगे, और मालूम है जिएंगे नहीं तो एक दिन क्या करेंगे, वो नरक का जीवन आपको मिलेगा। कलीसिया आज प्रार्थना और वचन पर मन लगा। और आगे जब ये स्वर्गदूत शराब जब उड़ते जा रहा था, हालेलुया, 2 पंख से उड़ रहे थे और लिखा है वे एक दूसरे से
पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है और सारी पृथ्वी उसकी तेज से क्या है। और तीसरा वे वो काम कर रहा था, हालेलुया, एक पंख है वो प्रार्थना का पंख है, दूसरा पंख है हालेलुया वचन का पंख है, और तीसरा जब मालूम है जब वो उड़ते हुए जा रहा था, उड़ते हुए वो एक काम कर रहा था। वो काम क्या कर रहा था मालूम है? वे लोग एक दूसरे को कहते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा था कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सृजनहार है, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, हमारा परमेश्वर समर्थी है, हमारा परमेश्वर जो बोलता है सो करता है, हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, उसके समान कोई नहीं है। ऐसा बोल बोल करके मालूम है ये लोग, ये स्वर्गदूत, ये शराब परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। मालूम है हमको आपके आराधना में जाने के लिए हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना और वचन का बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वचन और प्रार्थना के साथ आज कलीसिया के पास एक सच्ची आराधना होना चाहिए। मैं आज यही बात को मुख्य तौर पे बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया एक सच्ची आराधना करने वाला होना चाहिए। सच्ची आराधना के स्तर पर जाने के लिए उसके पास व्यक्तिगत प्रार्थना होना जरूरी है, और मालूम है उसके पास वचन पर मन लगाना बहुत जरूरी है। और ये जब दो पंख से जब उड़ रहा था, वचन और प्रार्थना है इसके पास, और मालूम है आगे ये लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आगे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जब हमारे पास वचन का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, तब जाकर के हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये आराधना? जल्दी से जल्दी मैं बता करके समाप्त करूंगा। आज हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें, वो चाहता है कि वचन पर मन लगाएं, और इन सब के साथ हम परमेश्वर की एक सच्ची आराधना करें। परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है? पड़ेगा यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय के 3 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय के 3 वचन जल्दी से पढ़ेगा। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, अनंत जीवन अर्थात सच्ची आराधना, एक सच्चा जीवन यही है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करें? हम जितना जाने हैं उतना और भी अधिक कैसे हमको जानना है। हमने जितना उसके वचन को जाना है उससे और भी ज्यादा जानना है। हमने जितना प्रार्थना किए उससे ज्यादा प्रार्थना करना है। हम जितना आराधना किए उससे ज्यादा आराधना करना ही। हालेलुया। मालूम है प्रभु के और करीब जाना, उसके वचन के और करीब जाना, उसके प्रार्थना के और करीब जाना ही क्या है? सच्ची आराधना है, एक सच्चा जीवन है। यीशु मसीह साबित करते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य एक उसकी आराधना करने वाला क्या करे? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सच्ची आराधना मालूम है ये स्वर्गदूत जो आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की जब आराधना कर रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और उसकी तेज से सारी पृथ्वी क्या है? भरपूर है। ये स्वर्गदूत उड़ते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज कलीसिया परमेश्वर की आराधना कर रहा है। कैसे आराधना? सच्ची आराधना कर रहा है। सच्ची आराधना करना यही है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को क्या करना है? जानना है। आप कितना जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में? आप कितना हालेलुया समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को? क्या समझते हैं? क्या वो धोखेबाज है? क्या आपको याद रखना गूंगा है? क्या वो बहरा है? क्या जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? हमारा परमेश्वर कोई साधारण नहीं। बाइबल बताती है वो सच्चा है, वो झूठ बोलता नहीं है। बाइबल बताती है वो परमेश्वर गूंगा या बहरा नहीं है। वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि मालूम है यदि एक बार बोल देगा ना, ये सारी पृथ्वी सारा आकाश याद रखना तहस नहस हो जाएगा। क्या जान रहे हैं आज हम अपने परमेश्वर के बारे में? बाइबल बताती है अनंत जीवन ये है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, या अर्थात यीशु मसीह को हम क्या करें? जाने। हम कितना जान रहे हैं आज यीशु मसीह को? बाइबल पढ़ते नहीं कैसे जानेंगे हम? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर कौन है? वचन है। परमेश्वर को जाना है, वचन जरूरी है। वचन पढ़ेंगे प्रभु के बारे में उतना ज्यादा जानते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना हम बाइबल पढ़ते हैं, कितना वचन सुनते हैं। आज मालूम है कलीसिया वचन सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए प्रभु के बारे में ज्यादा जान नहीं पाता है। वह बाइबल पढ़ता नहीं है, इसलिए प्रभु के बारे में जान नहीं पाता है। हालेलुया। जिनके पास बाइबल नहीं, बाइबल खरीदे, बाइबल आ गए। हालेलुया। दो ठिया छोड़ा और भी बाइबल है। बाइबल पढ़ना है आपको, बाइबल याद रखना, बाइबल के वचन को सुनना है, तब जाकर के आप प्रभु को जानेंगे।
यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? वचन परमेश्वर है। वचन ही यीशु मसीह है। वचन ही देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में आया था। इसको जानना है आपको। हालेलुया। हम सोचते हैं अरे हमको दान मिल गया, वरदान मिल गया, अभिषेक मिल गया, हम 4 अन्य भाषा बोल लिए, हम बहुत अब प्रभु के क्या हो गए, करीब हो गए। जल्दी से पढ़िएगा फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 8 पद से पढ़िएगा, 7 पद से। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 7 वचन से पढ़िएगा। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, देखो प्रेरित पौलुस फिलिपी की कलीसिया के लिए जब पत्री लिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ। इसके पिता के पास में हजारों करोड़ों रुपए का क्या है, अरबों खरबों रुपए का जल जहाज है। और मालूम है इसके बाद उसका पिताजी का जब डेथ हुआ ना, मालूम है उस सारे जल जहाज का मालिक है कौन? पौलुस। और ये पौलुस क्या बोल रहा है? इस पौलुस मालूम है उस जल जहाज के द्वारा इसको कितना सारे धन संपत्ति मिलेगा। और भी उस समय में अरबों खरबों रुपए का मालिक है। अभी के समय में याद रखना, इससे याद रखना धनवान कोई व्यक्ति नहीं रहेगा हमारे देश में, वो याद रखना अंबानी भी नहीं रहता। इतना धन संपत्ति को मालूम है प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये धन संपत्ति को त्याग रहे। क्यों? क्योंकि ये मसीह के लिए। और आगे पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हालेलुया। ये क्यों सब चीजों का हानि उठा रहा है? क्यों धन दौलत को त्याग रहे हैं? क्यों ऐश्वर्य आराम के जीवन को त्याग रहा है? बाइबल बताती है केवल यीशु मसीह की पहचान और उसकी उत्तमता में बढ़ना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ो तो और समझ आएगा। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और सारे धन संपत्ति को कूड़ा कर समझता है, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या बोल रहे हैं? ये नहीं पाया क्या अभिषेक? ये भैया अभिषेक पाया है, चलते फिरते दर्शन देखता है, खुली आंख से देखता है, मालूम है मुर्दे जिलाए जाते हैं, और इसके हाथों से इतने बड़े बड़े काम होता है जिसको आप और मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसे सामर्थ्य काम होने वाला, ऐसे अभिषेक दास बोल रहे हैं कि मुझे और भी मसीह को प्राप्त कर रहे हैं, और भी मुझे मसीह को जानना है, और भी मुझे उसको पहचानना है, और भी उसकी उत्तमता को मुझे जानना है। हम प्रार्थना कर लिए, हम आराधना कर लिए, हम बोलते हैं बात खत्म हो गया, हमने उपवास कर लिया, बात खत्म हो गया, पवित्र आत्मा पाए तो बाकी बात तो छोड़ो, बाकी आगे कुछ नहीं बोलते लोग। हालेलुया। दान मिल गया, अभिषेक मिल गया, वरदान मिल गया तो सब कुछ पूरा हो गया। नहीं, प्रेरित पौलुस मालूम है चलते फिरते खुली आंख से दर्शन देखने वाला बोल रहा है मैं मसीह की उस पहचान की उत्तमता के कारण हालेलुया उस सब बातों की क्या करता हूँ? हानि उठाता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये प्रेरित पौलुस का आगे इच्छा है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। सच्ची आराधना क्या है? मसीह को प्राप्त करने के लिए आगे दौड़े चले जाना, मसीह के पीछे भागना, हालेलुया, मसीह के लिए धून लगा लेना ही एक सच्ची आराधना है। लिखा है ना, ये अनंत जीवन यह कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर यीशु को बुझाने। पौलुस मालूम है ये यीशु को जितना जानता है ना, उससे और भी इसको पहचानना चाहता है, और भी उसकी उत्तमता को जानना चाहता है, और भी अपने जीवन में मसीह को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं आज? क्या आज हम मसीह को प्राप्त करने का सोच रहे हैं? क्या आज हम मसीह को और भी जानना चाहते हैं कि हमारा प्रभु क्या करता है? हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसमें पाया जाऊं। और ये पौलुस बोल रहे हैं कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसी में क्या करूं? पाया जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता, अपनी धार्मिकता मतलब पौलुस का अलग धार्मिकता, संसार में जो अलग धार्मिकता होता है, अलग नियम होता है, उसमें मैं उसमें पाया जाना नहीं चाहता। जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था थे संसार में, जो व्यवस्था है ना, नियम है, आज लोग मसीह की पहचान में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, परंतु सामाजिक नियम में अभी भी काम करता है। पौलुस बोल रहे हैं मैं अपने आप उस धार्मिकता और अपनी उस व्यवस्था में मैं पाया जाना नहीं चाहता। आज भी मालूम है लोग प्रार्थना तो कर रहे, आराधना कर रहे, इधर प्रभु में भी है, लेकिन घर परिवार में नियम संसार का चलता है।
रीति रिवाज मालूम है, दुनियादारी को घर परिवार में संसार का चला रहा है। मसीह में पौलुस आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, ये सारी चीज रुकावट है मेरे लिए, ये सबको क्या कर रहा हूँ, ये धार्मिकता, अपनी धार्मिकता और ये अपनी व्यवस्था को क्या कर रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ इसको। आपको मसीह की पहचान में आगे बढ़ने के लिए आज परिवार में लोगों ने, आज मालूम है मसीह परिवार कलीसिया मालूम है क्या करके रखा है, संसार में जो शारीरिक नियम है, शारीरिक व्यवस्थाएं, उसी का क्या कर रहा है, पालन कर रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री बाद में पढ़ लेना। ये कोई भी याद रखना व्यवस्था मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है आज कलीसिया मालूम है प्रभु के वचन को पालन न करके संसार की व्यवस्था का पारिवारिक जीवन में पालन कर रहा है, जिसके कारण आगे वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे, आशीषित नहीं हो पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं अपनी उस व्यवस्था को, अपनी इस धार्मिकता और अपनी व्यवस्था को आगे वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, पर मसीह में विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से क्या करता है, मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, क्या बातें बोल रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस देखो एक विशेष बात उसमें बोल रहा है, 10 पद में लिखा है, और 9 पद में परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से क्या करते हैं, मिलती है। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से जो नया नियम मिलता है ना, जो प्रभु की आज्ञा मिलता है, उसको क्या करना चाहता है, पालन करना चाहता है। और आगे 10 पद में क्या कहता है, ये कितना मसीह को जानना चाहता है, कितना प्रभु की आराधना करना चाहता है, वो बातें बता रहे। 10 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको, किसको, मसीह को, हालेलुया, ये मसीह को, और लिखा है और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य को क्या करूं, हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, मरे हुए में से गाड़ा गया, गाड़े गए में से तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। ये पौलुस बोल रहे हैं मैं भी उस मृत्यु जय की सामर्थ्य को क्या करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं पौलुस बोल रहा है मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को क्या करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। हम किसको पाना चाहते हैं, हमको धन पाना है, चंगाई पाना है, आशीष पाना है, छुटकारा पाना है, बस यही प्राप्त करना चाहते हैं। पौलुस को देखिए एक सच्ची आराधना करने के लिए क्या बोल रहा है, मैं मसीह को और उसके मृत्यु जय की समर्थ क्या करना चाहता हूँ। यह सच्ची आराधना प्रभु को और कितना जानना चाह रहा है, उस प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, उसकी मृत्यु जय की समर्थ प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। हम पाना चाहते हैं, हम भविष्यवाणी का वरदान पाना चाहते हैं, दर्शन का वरदान पाना चाहते हैं, बड़े बड़े वरदान, नव वरदान भी पाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस कहता है मुझे प्रभु के उस मृत्यु जय की सामर्थ्य को क्या करना है, मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचना है। पौलुस बोल रहा है मैं भी मसीह के लिए मरना चाहता हूं और एक दिन उस मृतकों में से जी उठना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करते, प्रभु मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूं। अभी भी लोग प्रार्थना, प्रभु बीमारी थोड़ा दूर हटा, दूर हटा, दूर हटा। सोचो पौलुस क्या कर रहा है। सच्ची आराधना यही है, मसीह को जानना ही सच्ची आराधना है। और पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि मैं मसीह को अभी तक जान लिया हूं, पूरा प्राप्त कर लिया हूं, नहीं, मुझे आगे प्राप्त करना है और भी मैं जानना चाहता हूं, और भी उसकी पहचान को तपता हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उसकी मृत्यु जय की समर्थ को प्राप्त करना चाहता है। और आगे कहता है कि मैं उसकी मृत्यु और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को क्या करूं, जानूं। उसके दुख में सहभागी होना चाहता है प्रेरित पौलुस। हम क्या बोलते हैं, प्रभु हमारे अंदर दुख नहीं आना चाहिए। हम मतलब पहले से बोल के रखे हमको आराधना नहीं करनी। सच्ची आराधना तो ये है, प्रभु को जानना ही है। इसीलिए पौलुस बोल रहा है मैं उसके दुख को भी जानना चाहता हूँ। कितना दुख उठाया है ना मेरे लिए, वो 40 कोड़ी की मार को मैं भी झेलना चाहता हूँ, उस दर्द को सहना चाहता हूँ, उस तकलीफ को मैं सहना चाहता हूँ जिसको याद रखना 3.5 साल में उसने झेल लिया। क्या बोलते हैं प्रभु को, यही तो है आराधना, यही है सच्ची आराधना। और पौलुस ऐसी आराधना करना चाहता है। सच्ची आराधना ताली बजाना, नाच गाना करना ये नहीं है।
सच्ची आराधना के बारे में पौलुस बोलता है, सच्ची आराधना ये है कि मैं उसके दुख में भी क्या हो जाऊं, सहभागी हो जाऊं। ताली बजाने में ही सहभागी नहीं हूँ, हालांकि गीत गाने में ही सहभागी नहीं होना है। पौलुस बोलता है मैं उसके दुख में सहभागी हो जाऊं। कितने लोग हैं आज जो मसीह के लिए दुख उठाना चाहते हैं। पौलुस बोल रहा है मैं उसके दुख को, मर्म को जानना चाहता हूँ। आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं जानने का प्रयास करते, मतलब हमारे अंदर में सच्ची आराधना करने की इच्छा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची आराधना ये है कि मालूम है, जो मालूम है, हालेलुया, प्रभु के लिए वो दुख उठाना चाहते हैं। और हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा सोच विचार किया था ना, प्रभु ने पूरा भी किया है। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ लेना, पौलुस कैसे कैसा दुख उठाया इसके बारे में लिखा है। मालूम है, यीशु मसीह के साथ सहभागी होने के उसे दुख कैसे मिलता है, इसको महसूस किया इसने अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। उसके दुख को इसने अपने जीवन में देखा है। आज भी कलीसिया को मसीह के लिए दुख उठाने वाला होना चाहिए, मसीह के लिए दर्द और तकलीफ को सहने वाला होना चाहिए, मसीह के लिए परिश्रम करने वाला होना चाहिए, मसीह के लिए सताव कष्ट क्लेश को झेलने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पौलुस ये बोल रहा है, मेरे को मसीह को ऐसे ही जानना है, उसके दुख को जानना है, उसके तकलीफ को जानना है, उस दर्द को जानना है जो 39 कोड़े मार के से उसको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस बात को जानना है, उसके कीले के मार जो उसके हाथ और पैर पर जो ठोका गया ना, उस दर्द को मुझे जानना है कि वो दर्द कितना था। जब पौलुस को 39 कोड़े मारा जाता था ना, मालूम है, हालेलुया, जब पहली बार 39 कोड़े मारा ना, वो सोचा होगा ये इतना दर्द काफी नहीं है उसके दर्द के साथ। मालूम है, इसीलिए एक बार नहीं 5 बार 39 कोड़े मार खाए। कौन? प्रेरित पौलुस। यीशु मसीह को तो मारता था ना, मालूम है, कोड़े से तो 5 हुक लगा रहता था। अब एक पौलुस को मारता था तो मालूम है कितना हुक लगा रहता था, नहीं मालूम। फिर भी जब एक बार 39 कोड़े मार पड़ा ना, तो पौलुस सोचता है ये यीशु मसीह थोड़ा मोड़ा दर्द नहीं सहा होगा, इससे भी और दर्दनाक दर्द रहा होगा वो, इसलिए और मार खाने के लिए तैयार था। यीशु मसीह के हाथ में जब कीले ठोका गया ना, यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर नगर के बाहर लेके जा रहा था ना, तो सारे दर्द को अपने जीवन में देखना चाहता है। क्या आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं यीशु मसीह के दर्द को? यीशु मसीह के दुख में सहभागी हो जाना, यीशु मसीह के लिए दुख उठाना, यीशु मसीह के लिए दर्द को सहना, यही सच्ची आराधना है। प्यारे भाई और मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हुई है, मसीह के लिए तकलीफ झेलने के लिए तैयार हुई है। कहिए मुझे मसीह तेरे दुख और तेरे उस दर्द को जानना है जो तूने मेरे लिए सहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ अपने जीवन में उस दर्द को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है इसीलिए मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को क्या करूं। वो जैसे क्रूस पर मरा ना, पौलुस बोलता है मैं भी वैसे ही मरना चाहता हूं, मैं भी उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तू लटका कर मार डाला गया ना, मैं भी क्रूस पर मरना चाहता हूँ। यही है सच्ची आराधना, यही है प्रभु यीशु मसीह के उस सारे तकलीफों को जानना ही। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस दर्द जब उसको कोड़े मारा जाता था तो ताली बजा कर आराधना करता रहा होगा, बाजार लेके घूमता रहा होगा, क्या करता रहा होगा? एक सच्ची आराधना की है, क्या मालूम है? दर्द में, तकलीफ में यीशु मसीह को अनुभव करके, महसूस करके, यीशु मसीह को जानना ही एक सच्ची आराधना है। यीशु मसीह के दर्द को अपने जीवन में जानिए, यीशु मसीह के तकलीफ को अपने जीवन में देखिए, यीशु मसीह के उस परेशानी को अपने जीवन में ले लीजिए और मालूम है ऐसा करके मसीह में आगे बढ़िए। हालेलुया, ये सच्ची आराधना जब ऐसे करेंगे ना, हालेलुया, आप चंगाई, छुटकारा, आशीष, धन दौलत नहीं परंतु इस सब का देने वाले को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच्ची आराधना यही है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने, और पौलुस यीशु मसीह को और भी अधिकाई से जानना चाहता है और भी उसको पहचानना चाहता है। वो वरदान पाली इतना काफी नहीं है, जितना दर्द है उतना काफी नहीं है, जितना तकलीफ झेला उतना काफी नहीं है। पौलुस बोलता है इससे मुझे और भी प्रभु को और भी करीब से जानना है। क्या प्यारे भाई और बहन, और हम प्रभु को करीब से जानने की इच्छा रखते हैं? क्या उसके दर्द को हम जानने की इच्छा रखते हैं? क्या उसके तकलीफ को जानने की इच्छा रखते हैं? क्या यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, हम भी मरने की इच्छा रखते हैं? जो रखता है यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची आराधना है। स्वर्गदूत
मालूम है आराधना कर रहा है। आज हमारी आराधना कैसे है? क्या ताली बजाना, नाच करना करना? सच्ची आराधना करना सीखिए। आज प्रभु कहता है, प्रभु ऐसे ही आराधकों से क्या होता है? प्रभु दुख उठाने वालों से प्रसन्न होता है। इसीलिए मालूम है एक परमेश्वर का दास है यूहन्ना, जल्दी से पढ़िए उस वचन को, फिर समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 वचन पढ़िएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश देखो क्या लिखता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई जो यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। यीशु मसीह के क्लेश, राज्य और धीरज में क्या? तुम्हारा सहभागी हूँ। मसीह के दुख में जीवन जीने वाला, मसीह के दर्द को अपने जीवन में सहने वाला, मसीह के तकलीफ को अपने जीवन में सहने वाला इस यूहन्ना से प्रभु प्रसन्न हो गया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वयं इसके मध्य में उतर आया। ये यीशु मसीह को देखने लगा। कौन? यूहन्ना। क्योंकि उसके क्लेश में, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसके सारे समस्या में क्या था? सहभागी था। जो इंसान प्रभु के दुख और दर्द में सहभागी, इससे मालूम है वही प्रभु को देख सकता है। हालेलुया। और ये दुख और दर्द में जब सहभागी था ना, मालूम है प्रभु इससे प्रसन्न हो गया। अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रभु बोलता है मैं जाऊंगा अपनी यूहन्ना के पास। जो इंसान प्रभु के लिए दुख और दर्द को झेलने के लिए तैयार होता है, मालूम है प्रभु उसके पास उतर आता है। यूहन्ना के लिए उतर आया क्योंकि वो उसके दर्द को सहता था, उसके क्लेश में सहभागी था ये। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब क्लेश में सहभागी था ना, बाइबल बताती है यूहन्ना से प्रसन्न हो गया। यूहन्ना से क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। यही यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है, यही यूहन्ना ने 3 पत्री लिखा है, यही यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा बता रहा है। क्या आज हम जब मालूम है हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितना आराधना करते हैं, उससे बढ़कर मालूम है जब मसीह के लिए दुख उठाते हैं तब प्रभु प्रसन्न होता है। दानियल मालूम है दिन में 3 बार प्रार्थना करता था तो प्रभु उससे प्रसन्न नहीं था। वो इसलिए प्रसन्न था क्योंकि राजा के सामने उस शेरों के मान में डाले जाने के लिए तैयार था। सदरक मेशक अबेदनगो मालूम है वो परमेश्वर के पास अच्छा भक्त था, इसलिए प्रसन्न नहीं था। वो इसलिए प्रसन्न था क्योंकि मसीह के लिए मालूम है आग के भट्ठे में डाले जाने के लिए तैयार था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे पास है? पतरस अच्छा चल रहा है यीशु मसीह के साथ, लेकिन मालूम है जब दुख दर्द सहने के पारी आया, बोलता है मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह को नहीं जानता, इनकार कर दिया यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है ऐसा पतरस नहीं चाहिए, ऐसा पतरस नहीं चाहिए, ऐसा लोग नहीं चाहिए जो प्रभु को याद रखना, जब प्रभु के पीछे चलने से दुख और तकलीफ मिलता है तो छोड़कर भाग जाए, ऐसा नहीं चाहिए। बाद में जब इसने मालूम है ये पतरस बहुत यीशु मसीह को बहुत ही करीब से जानने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा करीब से जानने का प्रयास किया। और मालूम है जब इसका मृत्यु का समय आया तो वह मालूम है ये ऐसा कहा है, मानते हैं कि मालूम है यीशु मसीह तो सीधा क्रूस पर लटका था, लेकिन मैं यीशु मसीह की उस क्रूस पर क्या करना चाहता हूँ? उल्टा लटक कर उसके कदमों को चूमते हुए मरना चाहता हूँ। इतना करीब से जानने का प्रयास किया। जब याद रखें इसको, उसने इसको समझ आया कि मैंने यीशु के दुख में सहभागी नहीं है, वो वहाँ जगह में मैं आराधना नहीं किया। जब इसको समझ में आया तब ये कहता है नहीं, अब मेरे को यीशु को करीब से जानना है। और यीशु के लिए पतरस मालूम है ये पतरस पहला है जो मालूम है पहला सताव झेला है। हालेलुया, आगे दर्द को झेला है, तकलीफों को झेला है, क्रूस पर उल्टा लटका कर मार डाला गया है। तब जाकर के प्रभु इनसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हमारे पास ऐसा है? क्या आज हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए ऐसे ही सच्ची आराधना करते हैं? सच्ची आराधना करने वालों से स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। सदोद परमेश्वर की आराधना कर रहा था। परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसकी तेज से क्या है? भरपूर है। आज कलीसिया एक ऐसी आराधना करें, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो।
मसीह के लिए एक सच्ची आराधना करने के लिए तैयार हो जाएं, मसीह को करीब से जानने के लिए तैयार हो जाएं। यदि ऐसा करेंगे ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गदूत कहाँ रहता है मालूम है? ये स्वर्गदूत स्वर्ग में रहता है। यदि आज एक कलीसिया ऐसा जीवन जिए ना, एक कलीसिया एक पृथ्वी पर रहने वाला दूत इधर नहीं रहेगा, स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया अपने आप को तैयार करें। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें और आज प्रभु से प्रार्थना करके कह दे, हे प्रभु यीशु, मुझे अनुग्रह दे।